हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान रणधीर सिंह रेडू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच हरियाणा किसान यूनियन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान रणधीर सिंह रेडू है। रेडू साहब, आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं। किसानों की जो मांग है कि कृषि कानून रद्द हो, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अभी तक सरकार का जो रुख है उसको कहां, किस स्थिति में आपको नजर आता है? देखिए, हमारी मांग ये है कि तीनों काले कानून जो किसानों के खिलाफ सरकार ने बनाए हैं ये रद्द होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी कानून बना के सरकार किसानों को दे। एमएसपी की गारंटी तो जो सरकार नहीं कर रही। सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल उदासीन रुख है। सरकार के 10 बार की बातचीत हुई, कभी एमएसपी डिस्कस नहीं किया। जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे पहले डिस्कस होना चाहिए था, सरकार ने उस पर हाथ ही नहीं लगाया अभी तक। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार इस आंदोलन को लंबा करके किसानों को थकाना चाहती है। इनको ये पता नहीं है कि किसान कभी थकने वाला नहीं है। आखिरी सांस तक वो डटा रहेगा मैदान में और हालात ये हो जाएंगे जैसे आपने पंजाब में देख लिया। यही कहानी पूरे देश में रिपीट कर देंगे किसान। जो बजट सत्र की कार्यवाही थी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री का जो संबोधन था, लगभग संकेत तो मिल चुका है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ आंदोलनजीवी लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं, बाकी किसानों के हित के ये कानून वो लगातार बता रहे हैं। तो ऐसे में उनका जो एक संकेत है वो तो दे चुके हैं। नहीं, तो उन्होंने जो बात वहाँ कही वो बिल्कुल गलत कही। वो कुंठा से प्रेरित है कुछ लोगों से। ऐसा नहीं होगा। आंदोलन जीवी परजीवी कहना पूरे किसान समुदाय के लिए, वो उनके लिए खतरे की घंटी हो जाएगा भविष्य में। आप देखना, पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है, जन जन तक आंदोलन जा चुका है। इसमें कोई एक जाति विशेष का मामला नहीं अब रहा। जो पहले कहते ये खालिस्तानी है, ये जाटलैंड है, ऐसा नहीं है। पूरे देश में 36 जाति के लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। शहरी, आम कंज्यूमर भी जुड़ गया है, व्यापारी भी छोटा इससे जुड़ गया है और पूरे देश का किसान, छोटा किसान, मझला किसान, बड़ा किसान, सब जुट करके इसको एक खतरे की घंटी मान करके इस सरकार को पलटने के लिए मन बनाते जा रहे हैं। इसलिए समय रहते सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके तुरंत उनकी बात मान लेनी चाहिए। रेड्डी साहब, एक साथ ही जो गुरनाम सिंह चडूनी है वो कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में महापंचायत करने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत लगातार हरियाणा में आ रहे हैं, महापंचायतें हो रही है। आप क्या मानते हैं? हरियाणा किसान यूनियन क्या मानती है? हरियाणा किसान यूनियन सोचती है कि किसानों के साथ आपको संवाद तो किसी ना किसी रूप में बना के रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। जरूरी है ताकि लोगों में इससे गर्मी बनी रहे आंदोलन के प्रति, ताकि वो उदासीन ना हो जाएं। उनको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो ये चडूनी साहब ने किस रूप में कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना सकता। ये तो मोर्चा जो डिसाइड करेगा वही बात चलेगी। साहब, आपने एक बात और कही कि आर्थिक मदद जो है वो सरकार को उन परिवारों को देनी चाहिए जिनकी वहां पर शहादत हुई है, जिनकी मौत हुई है। लेकिन जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके पास भी काफी आर्थिक मदद आ रही है। आपको लगता नहीं किसानों के उस मोर्चे को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए? ऐसा है, किसानों के पास इतना पैसा कहाँ होता है जो 50-50 लाख की एक आदमी को दिए। सरकार को मदद करनी चाहिए। ये सरकार की वजह से उन बेचारों की जानें गई हैं। इसलिए 50-50 लाख रुपए की राशि सरकार को उनको आश्रितों को देनी चाहिए और उनके परिवार से एक एक आदमी को सरकारी पक्की नौकरी भी देनी चाहिए। किसान मोर्चा को कोई सम्मानजनक राशि क्या नहीं देनी? संयुक्त मोर्चा सम्मानजनक राशि जरूर देने की प्रयास करेगा, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री का जो शहादत पर बयान है उसको कैसे देखते हैं? वो निंदनीय बयान है, घोर निंदा के काबिल है और सरकार को तुरंत ऐसे आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए गवर्नर साहब ने। ये हमारे साथ हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान रणधीर सिंह रेड्डू थे। इनका ये कहना है कि सरकार किसानों के आंदोलन को लंबा करके किसान को थकाना चाहती है, लेकिन किसान थकेगा नहीं, किसान डटा रहेगा और सरकार को एमएसपी के ऊपर कानून बनाकर और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी।